नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पागल खाने पहुँचाकर हड़पी संपत्ति। नीलेश को आज उसके बड़े भाई ने ग्वालियर के पागल खाने में छोड़कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली थी। इसके साथ ही नीलेश की संपत्ति पर पूरी तरह उसका अधिकार हो गया था। नीलेश तो पागल होने के बाद से ही अपनी समझ खो बैठा था, जिसका फ़ायदा नरेश ने हमेशा उठाया था। नीलेश जन्म से ही पागल नहीं था। उसके पिता रामेश्वर सरकारी कर्मचारी थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा नरेश और छोटा नीलेश। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया था। नरेश ने MBA किया था और नीलेश ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। नरेश की नौकरी बहुराष्ट्रीय कंपनी में लग गई थी। उसको अच्छी तनख्वाह मिलती थी। नौकरी के बाद उसकी शादी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका रंजना से हो गई थी। दोनों अच्छा रुपया कमाते थे, फिर भी उनके लोभ लालच की कोई सीमा नहीं थी। रामेश्वर जी के शहर में 2 मकान थे, जिसमें एक मकान में नरेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो शादी के थोड़े दिन बाद ही घर से अलग हो गया था। उसके अलग होने के बाद रामेश्वर के परिवार में नीलेश और नीलेश की मम्मी रोशनी रह गई थी। सब ठीक चल रहा था। रामेश्वर जी आखिर एक दिन रिटायर हो गए। जो फंड मिला वो उन्होंने बैंक में जमा करा दिया था। दोनों बेटों को उसका नॉमिनी बनाया था। नीलेश भी नौकरी करने लगा था, पर वो अपनी तनख्वाह अपनी मम्मी को दे देता था तथा उनसे ही खर्च के पैसे जब तब ले लिया करता था। नरेश आर्थिक रूप से सक्षम होने के बाद भी किसी ना किसी बहाने से रामेश्वर जी से पैसे ऐंठ लेता था। रामेश्वर जी ने यह मकान नीलेश को दे दिया था। वे अब नीलेश की शादी करना चाहते थे, पर एक दिन नीलेश की मम्मी को अचानक चक्कर आ गया और वो फिर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन्हें हार्ट अटैक आया था। रंजना की मृत्यु से सबसे ज़्यादा दुखी रामेश्वर जी थे। नीलेश को भी बहुत सदमा लगा था। नरेश को अधिक दुख नहीं हुआ था। वो दुखी होने का कोरा दिखावा कर रहा था, लेकिन नीलेश मां के एकाएक चले जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। वो पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन ज़्यादातर शांत रहता था। बोलता ही चला जाता था। रामेश्वर के लिए ये दोहरा आघात था, पर वे अपने आप को संभाले हुए थे। अब उनके ऊपर नीलेश की देखभाल की जिम्मेदारी आ गई थी। रामेश्वर जी ने नीलेश का बहुत इलाज कराया, पर वो ठीक नहीं हो सका। रामेश्वर जी जब तक जीवित रहे तब तक नीलेश की देखभाल करते रहे, पर आखिर एक दिन वे भी दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब नीलेश बिल्कुल अकेला रह गया था। रामेश्वर के अंतिम संस्कार के बाद 13वीं तक घर में मेहमान रहे। मेहमान के सामने तो नरेश नीलेश के साथ अपनेपन का दिखावा करता रहा। मेहमानों के विदा होने के दूसरे दिन ही उसने और उसकी पत्नी ने अलमारी के लाकर का ताला खोल सारी नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर लिए। घर का कीमती सामान बेच दिया और रामेश्वर जी का बैंक में जमा फंड भी हड़प लिया। नीलेश के पागल होने का पूरा फ़ायदा नरेश और उसकी पत्नी उठा रहे थे। जब घर को उन्होंने खोखला कर दिया, तब वे नीलेश को उस घर में भगवान भरोसे छोड़कर अपने घर चले गए। माता पिता के निधन के बाद नीलेश की हालत और ख़राब हो गई थी। आसपास के लोग जो बचा खाना दे देते, वो उसे खाकर अपना पेट भर लेता था। लेकिन जिस दिन भूखा रहता, उस दिन घर में बचा छोटा मोटा सामान नुक्कड़ के एक लालची दुकानदार रामलाल को दे देता था और बदले में वो उसे कुछ रोटी सब्जी दे देता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। इधर नरेश के मन में नीलेश के मकान को हड़पने का विचार आया। इसके लिए उसने रणनीति बनाई। नीलेश को किसी तरह से उस मकान से हटाना ज़रूरी था, तभी वो उस मकान को बेचकर अच्छी रकम हासिल कर सकता था। इसलिए उसने नीलेश को
आज पागल खाने में हमेशा के लिए भर्ती कराया दिया था। उसे पागल खाने छोड़ने के बाद नरेश और उसकी पत्नी बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि अतिशीघ्र ही उन्हें नीलेश का मकान बेचकर मोटी रकम हासिल होने वाली थी। मकान का नामांतरण नरेश ने उसके नाम पहले ही करा लिया था। अब तो उसे बेचने पर भर की देर थी। ग्राहकों की तो वैसे ही कोई कमी नहीं थी। लोभ लालच ने नरेश और उसकी पत्नी को इंसानियत से कोसों दूर कर दिया था।